बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन शब्बीर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको मालूमात दूंगा। काफ़ी मेरे प्यारे दोस्तों की और देखने वालों की रिक्वेस्ट थी कि सर फ़ेज़ 2 के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात दे दें। और जैसे कि मेरे साथ में बराबर में आप मैप देख रहे हैं कि ये फ़ेज़ 1 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो फ़ेज़ 1 की तमाम तफसीलात, हॉट सेक्टर के बारे में, मेन कारोबारी मरकज़ आने वाले वक्त में कौन सा रहेगा, आपके चॉइस के ऊपर है इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी चाहिए। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वो भी देख सकते हैं, ताकि एक तसलसल फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक फ़ेज़ 2 और न्यू बैलेट 2019 में MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो सेक्टर जो हैं वो अलॉट किए हैं, ठीक है, वो उसका जिक्र करूँगा, वो उनकी फेसिंग क्या आ रही है। साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करूँगा कहाँ पर आपका पैसा दांव पे लग सकता है, क्योंकि ख़ास मेरा जो टॉपिक है वो है कि फ़ेज़ 2 और न्यू बैलेट के फ़ेज़ 3 जो 2019 के सेक्टर हैं, यानी 2006 में फ़ेज़ 2 के सेक्टर्स कौन से हैं, उनमें कौन से सेक्टर कारआमद है, कौन से सेक्टर अच्छे हैं, ये मुख्तसर सा मैं हल्का हल्का मतलब बीच में आपको गाइड करूँगा, इशारा दूँगा। अगर आपने उसकी मेरी प्रॉपर वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पर मौजूद है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने रिव्यू और विज़िट पे निकला था और सेक्टर 30 से होता हुआ चैपल अप टाउन के बराबर से मैंने सारा LERP के सेक्टर हाईलाइट किए थे। कुछ सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जो चारों तरफ आबादी के बीच में आए हैं और ख़ाली जगह होने के बावजूद, जैसे खाली जगह जो है वो पड़ी हुई थी MDA की, या कोई सेक्टर न्यू बैलेट में डाला गया है, तो चाचा मामा ताया वालों ने जो माले गनीमत जानकर वहाँ पर वो काबिज़ हुए, वो डिस्प्यूट हैं। मैं ऐसी जगहों पे थोड़ा जाते हुए अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ख़तरे से खाली नहीं होता बाज़ दफ़ा ऐसी जगहों पे। फिर भी खैर, जान और माल की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, फिर भी मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आप दोस्तों को हर चीज़ से आगाह करूँ। आज के वीडियो का टॉपिक, दोबारा अपने टॉपिक पे आऊँगा कि आपको बता रहा हूँ कि फ़ेज़ 2 हाईलाइट करूँगा। फ़ेज़ 2 के कौन कौन से सेक्टर हैं। न्यू बैलेट 2019 के जो, उसको भी फ़ेज़ 2 कहा जाता है, आम ज़ुबान में है वो न्यू बैलेट 2019 में जो हुआ है, ठीक है। न्यू बैलेटिंग में जो सेक्टर डले हैं उसको भी फ़ेज़ 3 है, लेकिन फ़ेज़ 2 में ही शुमार किया जाता है, क्योंकि उसके फ़ेज़ 1 की अगर आप मेरी वीडियो देखें तो मैंने आपको बताया कि एक जानिब है तमाम सेक्टर्स। फ़ेज़ 1 के एक जानिब है, फ़ेज़ 2 के और 3 के न्यू बैलेट वाले ये बिखरे हुए सेक्टर हैं, वो आपको तमाम बताऊंगा वीडियो में। नक्शा मेरे पास जो मौजूद है इसमें। अच्छा, एक थोड़ी सी वीडियो लंबे होने का होता है मकसद, असल में दोस्तों शॉर्ट्स का ज़माना है, मुख्तसर बात, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर वीडियो देखते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि बराए मेहरबानी दोस्तों पूरी वीडियो देखा करें। बीच में बातें मिस हो जाती हैं, फिर कमेंट में दोस्त जो है दोबारा वही चीज़ पूछ रहे होते हैं जिसका मुझे जवाब देना पड़ता है कि सर मैंने ये चीज़ वीडियो अगर आप प्रॉपर देखेंगे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ स्किप करें हम, लेकिन वहीं पर कोई ख़ास बात होती है तो वो स्किप करने के मकसद में खैर वो बात मेन रह जाती है। इसलिए वीडियो प्रॉपर आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। अच्छा, मैं मेन इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, आपको बताऊँ कि एक मैटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ ख़ास बताना आपको ज़रूरी है कि काफ़ी मेरे दोस्तों ने सवाल मुझसे पूछते हैं कमेंट करके कि सर फ़ेज़ 1 के फ़लाँ सेक्टर में क्या रेट हैं, फ़ेज़ 2 के। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना हिचकिचाता हूँ दोस्तों। हिचकिचाता इस वजह से हूँ कि एक तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं आपको गाइड ये करता हूँ कि जो चीज़ मैं नुकसान उठा चुका हूँ ना अपने पहले जो माजी है उसमें जो नुकसानात उठाए हैं उसकी वजह से आपको बचाने की कोशिश करता हूँ, जिस पे मैं ये एक मेरी जिद्दोजहद है, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कि कम अज़ कम खुदारा ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नुकसान उठाया तो आप भी उसी तसलसल का हिस्सा रहें। उसी तरह जूं का तूं, जैसे आपको पता है कि मार्केट चल रही है और वही सिर्फ दूध की नहरें बह रही हैं, सरसब्ज़ बाग जो है वो दिखाते रहें आपको, ऐसा कहीं नहीं है। बहुत ज़्यादा घपले हैं हमारे ख़ासकर कराची शहर में, ज़मीनों के अंदर बहुत मोहतात रहकर, बहुत होशियार रहकर 6-7 जगह से मेन पॉइंट वाली बातें आपको बताता हूँ कि कभी भी इन्वेस्ट करें, फ्लैट में, कमर्शियल में, दुकान में, मकान में, प्लॉट में, सोसाइटी में। तो एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, तो आप मुझसे रब्ता करेंगे ना तो जो मेरे पास अवेलेबल होंगे जगह के, एरियाज़ के मैप, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं।
आप दोस्त काफ़ी सोसाइटीज़ का नाम लेते हैं कि यार सर ये फ़लाँ जगह आ रही है। देखें, मैं अप्रोच हर बंदे की ना एक लिमिट है, मतलब मैं ज़ाहिर है एक महदूद एरिए पे काम कर रहा हूँ, और जहाँ का कुछ जगहों पे मैं गया हूँ, कुछ जगहों पे बिला वजह मैं नाम नहीं ले सकता। लोगों की वहाँ पे ऑलरेडी पहले वो प्रॉपर्टी वहाँ पे होती है, लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो मैं बग़ैर तहकीक के एक तो अपडेट आपको नहीं दे सकता, मैं उसमें आपको आगाह करता हूँ कि सर माज़रत मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं लूँगा। दूसरा, एक छोटा सा हल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मैप ले लेंगे ना, दुकान, मकान, प्लॉट, फ्लैट, पोर्शन, कोई भी चीज़ बाय करने लगें, आप वहाँ के मास्टर प्लान हर जगह का होता है। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त फेडरल बी एरिया में ब्लॉक 9 में मौजूद हूँ, तो यहाँ का मेरे पास मैप है और दूसरों के पास भी होगा। आप जब यहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, ख्वाह वो आपको कह रहा है ये कमर्शियल शॉप है सर, और अगर वो बाय बर्थ कमर्शियल नहीं है और आपको कमर्शियल कह के कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले सेटिस्फाई हों, जगह से मुतमईन हो, ठीक है, ख्वारी से बचने के लिए आपको पसंद आ गई। आप क्या करें कि 2-4 और जगह आगे भी जाकर आप उस जगह के मैप के बारे में इंफॉर्मेशन लें, उस जगह का एड्रेस पूछें कि ये मकान नंबर, हाउस नंबर, ये कमर्शियल प्लॉट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जब आप देख रहे हैं उस जगह को, आप वो दूसरे से पूछें कि यहाँ पर ये कमर्शियल प्लॉट भी मैप में है कि नहीं है, मतलब उसकी जो उसका स्टेटस है जगह का, वो पता चले कि वो कोई अमेनिटी प्लॉट है, वो चाइना कटिंग में आ रहा है, वो उसकी जगह पार्क था, उसकी जगह हॉस्पिटल था, जहाँ पर वो कमर्शियल कह के आपको बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगाह करता हूँ कि इन चीज़ों से, मतलब ये मालूमात देने का मकसद ये कि आपका कीमती जो सरमाया है वो आपने मेहनत से कमाया होता है। इस तरह ये बचाने का तरीका है सर, कि जब भी आप जाते हैं कोई भी चीज़ लें तो वहाँ के मैप ले लें। मैप लेने के बाद इसी तरह सोसाइटीज़ का पूरे गडाफ टाउन का एक मैप है, ये जो मेरे बराबर में ये मैप मौजूद है, ये गडाफ टाउन का एक तेसर टाउन का हिस्सा है, स्कीम 45 का। इसमें नीचे की जानिब गुलजार हिजरी का कुछ हिस्सा है जो स्कीम 33 में आता है। अब ज़ाहिर है इसमें सारी निशानदेही हुई है कि प्राइवेट लैंड कहाँ है, फ्यूचर में हाउसिंग सोसाइटीज़ कहाँ बननी है, सारा मेंशन है, गवर्नमेंट की कौन सी ज़मीन है, ये सारा लिखा हुआ होता है। आप उस जगह के स्टेटस के बारे में मालूम करें, आप जगह के स्टेटस के बारे में मालूम करें कि आया ये कोई, जहाँ पर ये साहब मुझे मकान दिखा रहे हैं, ये चीज़ दे रहे हैं, मुझे बेच रहे हैं, इस जगह का स्टेटस क्या है, ये कहीं गवर्नमेंट की ज़मीन तो नहीं है, ये नाकला ज़मीन तो नहीं है, इस जगह के स्टेटस पे गोट तो नहीं है, ये कोई कच्ची आबादी तो नहीं है। तो इस तरह आप तहकीक खुद भी कर सकते हैं। दूसरा, SBCA की लिस्ट होती है, आप SBCA की लीगल और इलीगल लिस्ट में जाके उस सोसाइटी का नाम सर्च कर सकते हैं। SBCA की जो लिस्ट है ऑनलाइन आप जाके गूगल पे जब आप देखेंगे तो इस तरह हज़ारों प्रोजेक्ट जो है उन्होंने हाईलाइट किए हैं जिनके ऊपर केस हैं, जिनकी NOCs कैंसिल की गई है। एक बहुत मेन चीज़, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम हज़ारों लाखों रुपए, हमारे बिल्डर हजरात, हमारे जो प्रॉपर्टी डीलर हैं और बिल्डर हजरात हैं, ये सोसाइटी लॉन्च करते हैं या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो ये बड़े बड़े जितने बड़े इश्तिहार लगाते हैं ना, इनको चाहिए, ये हुकूमत सिंध की ने भी इसके ऊपर कहा है, सख्ती से कहा है इन बिल्डर हजरात को कि जब आप सोसाइटी लॉन्च करें तो जितने बड़े बड़े आप मार्केटिंग के लिए बोर्ड आवेज़ा करते हैं उनको छोटा करें, और उससे बड़े कम से कम आप NOCs जो है ना, SBCA की अप्रूवल प्लान वगैरह, NOCs, रजिस्ट्रेशन और कोड बार, ये आप लगाएं, ताकि कदम रखते ही सारे कोई क्लाइंट आपका आए, जब भी आप चीज़ लेनी है, वो सबसे पहले मेन जो बेस है, जो उस बुनियाद, उसकी जो बुनियाद है वो तो पेपर है ना, ज़मीन की जो असल कागजात हैं, जो असल उसके पेपर हैं, असल जान उनमें है। बाकी ऊपर तो आप सोना लगा दें और वो किसी की इलीगल ज़मीन हो तो क्या फ़ायदा उसका। तो उनको चाहिए, उनको मैसेज है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि सबसे पहले आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, आप NOCs ये आवेज़ा करें, मेन बोर्ड लगाएं, जब एंटर हो क्लाइंट तो सबसे पहले उसकी नज़र वहाँ पे जाए, उसको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बताएं कि सर ये देखें कॉम्प्लेशन सर्टिफिकेट, ये हाउसिंग जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये KDA की NOC है, ये तमाम इदारों यूटिलिटीज़ वगैरह जो आनी है यहाँ पे उनकी NOCs हैं, ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ये प्रोजेक्ट, ये सोसाइटी, ये अप्रूवल प्लान है हमारा सारा, ये तमाम NOCs लगानी चाहिए। बदकिस्मती इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लोगों का पैसा जो है वो उजड़ रहा है और नुकसान हो रहा है। बहरहाल ये भी कीमती कुछ राय है जो मैंने बीच में आपको दी है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक है फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 न्यू बैलेट 2019, उसका डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आपको हाईलाइट करूँगा, उसका बताऊँगा आपको आज। और एक चीज़ और ज़हन में रखें दोस्तों, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ ये होते हैं कि वो, मैं बड़ा हिचकिचा के मिसाल देता हूँ आपको, एक साहब ने मुझसे 65 में 240 का पूछ रहे हैं, 400 गज़ का पूछ रहे हैं, 79 का, वो रेट कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बड़ा डर डर के
बीच में उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यार ये नाराज़ ना हो जाएं, कुछ माइनस हैं रेट, कुछ माइनस हैं रेट। अच्छा, रीज़न अब आप समझें। रीज़न ये समझें कि जिस जगह आबादी नहीं है वहाँ पे 50 लाख रुपए कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ आबादी नहीं है, जहाँ पर अभी 10-20 साल और लगेंगे आबादी को पहुँचने में, वहाँ पे 2.5 लाख की तो प्रॉपर्टी या प्लॉट लेने के लिए बेशुमार पार्टियाँ मौजूद होंगी, ठीक है। एक रेडीबान, एक छोटा सरमायादार, एक छोटा दुकानदार 2-2.5 लाख 3 लाख फ्यूचर की प्लानिंग के लिए 2.5 लाख का 3 लाख का तो प्लॉट ले सकता है। वो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट ना कोई लैंडलॉर्ड करेगा ना वो कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट कोई करने को तैयार नहीं है, ठीक है। वो दौर और होता है जब वो चल रहा होता है, वो फिर लोग सवाल करते हैं सर वो उस ज़माने में तो इतने मिल रहे थे। देखिए मैंने नुकसान उठाया, मैंने फ़ाइलें बेच दी, मैंने फ़ाइलें बेची, माइनस में बेची। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ और बचा रहा हूँ वो ये बचा रहा हूँ कि देखें बेचने वाला नहीं, वो लेने वाला भी तो उसी कैटेगरी, ये दोनों मतलब पलड़े बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेने वाला बेचने वाला ये दोनों काबिल एहतराम हैं। लेने वाला क्यों नुकसान करे कि आपको वो पैसे दे दे जो आज से 10 साल पहले चल रहे थे। वो हो सकता है, इसकी तफसीलात मैं दे चुका हूँ कि वो गलत चला है एक सिस्टम, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, वो मतलब आपको पता है ना मार्केट, वो जब ऊपर मैंने उसको दी उसने मुझे दी, घुमा फिरा के वो नाम चलते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं वो नाम नहीं लेता। एआई का है, मतलब कैच करते हैं ये भी वर्ड। अच्छा, तो उसमें सर क्या होता है कि उसका कसूर नहीं है, तो मैं हाईलाइट और आगाह उन लोगों को भी करता हूँ कि देखें आप 25-50 लाख रुपए ऐसे जहाँ पे अभी 15-20 साल और लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, उससे पहले आपको बेशुमार चीज़ें मिलती हैं। तो ये अपने जहन में एक चीज़ बिठा लें, अगर सेक्टर 30 के अंदर 400 गज की फाइल 25 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए उसकी फुल पेड की आपने रकम जमा कराई है, 10 लाख आप जेन बना के बैठे हुए हैं, तो अभी जो मार्केट के हालात चल रहे हैं उसमें कौन आपको 25 लाख रुपए देगा। वहाँ तो 15-20 साल 25 साल अभी और आसपास गोट है, ठीक है, आसपास गोट है, इंक्रोचमेंट है, तो वहाँ पे 25-30 लाख कौन, 2.5 लाख की 70,000 पेड पे 2 लाख ओन दे देंगे, 2 लाख ओन दे देंगे। 240 जितनी फाइल भारी होती जाएगी उतनी आपका ओन कम होता जाएगा। तो मैं बड़ा हिचकिचाता हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं कमेंट में भी उनको ये चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये रीज़न है असल, कि अगर एक जगह पे चहल पहल नहीं है तो वहाँ पे 25-50 लाख रुपए कोई भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। उससे नीचे 2-2.5 लाख रुपए ज़ाहिर एक छोटी रकम है, तो उस बेचारे को क्या मिलेगा, वो 80 गज़ का ज़ाहिर है 15 साल इंतज़ार कर लेगा, वो 80 गज़ की इन्वेस्टमेंट करके 80 गज़ का प्लॉट उठा के अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए छोड़ देगा कि ज़ाहिर है आने वाले वक्त में रेट बढ़ेंगे। लेकिन आज 25-50 लाख रुपए में यहाँ शहर की आबादी के बीच में जहाँ उसको कुछ रिफ़ंड भी मिलेगा तो वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो जाके इस जंगल में इन्वेस्ट करेगा। मिसाल है जहाँ अभी 15-20 साल हैं तो उसको रिफ़ंड भी तो लेना है, उसको जल्द से जल्द मुनाफा भी तो कमाना है। इसीलिए आपकी जो भारी फाइलें हैं उनके हमेशा ओन कम मिलते हैं। इसी तरह अगर 400 गज़ की फ़ाइल 79 में है तो वहाँ पे फिर भी मुनासिब है। वहाँ मुनासिब कहने का मकसद है कि वहाँ पोजीशन मिल चुका है, तो वहाँ पर आप 50-60 लाख रुपए 400 गज़ का प्लॉट ले रहे हैं तो वो भी फिर कुछ समझ में आता है कि ठीक है वहाँ पोजीशन भी आप चाहें तो आज जाके रह भी सकते हैं। उसी के मुकाबले में आगे 73 का सेक्टर, 81 का सेक्टर या 65, तो वहाँ पे ओन कम होता जाएगा। क्यों, वहाँ तो अभी आबादी नहीं है, तो वहाँ पे कौन 25-50 लाख रुपए डालेगा। तो ये मैंने आपको समझाया। मैं वीडियो को मुख्तसर करता हूँ और टॉपिक की जानिब चलते हैं, गाइड करता हूँ आपको, मैं कैमरा इसकी जानिब करूँगा। अच्छा, उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा मैप समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। और मैं अगेन आप दोस्तों को समझाऊं कि ये रास्ता आपको मैंने बताया था, ये पूरा नॉर्दर्न बाईपास है, ये नीचे M9 मोटरवे है, ये M10 है। नॉर्दर्न की जानिब जैसे ही आप मुड़ते हैं सुपर हाईवे से उल्टे हाथ की जानिब ये नॉर्दर्न के ऊपर तो किया था, और इस हिस्से के बारे में आपको बताया था। ये फ़ेज़ 1 के सेक्टर्स हैं, ये एक ही जानिब है टोटल, यहाँ से 88 से लेके ये एक ही जानिब है टोटल। ये फ़ेज़ 1 का, और कोई सेक्टर जो है वो आगे पीछे नहीं है। अब बात क्योंकि वीडियो फ़ेज़ 2 के ऊपर है, फ़ेज़ 2 का आपको यहाँ से आगाज़ करते हैं कि जैसे ही आप नॉर्दर्न से टर्न लेते हैं तो ये हिस्सा 2006 की बैलेट का है। 18, 17, 21, 22, 23, 25, 91, 93, 94, 95, ठीक है। ये हिस्सा आप दोस्तों देख रहे हैं, ये फ़ेज़ 2 का है टोटल। ये फ़ेज़ 2 के 2006 बैलेट के सेक्टर हैं, 2006 में जो बैलेट हुए थे। इसका एक सेक्टर सिर्फ यहाँ पर जुड़ा हुआ है जो कि आपको दिखाऊं, सेक्टर 83। ये 83 फ़ेज़ 2 का 2006 का सिर्फ एक सेक्टर 80 के 3 के सामने है, सामने की जानिब है, यानी 83। ये एक सेक्टर फ़ेज़ 2 2006 का ये इसमें शुमार होता है। फ़ेज़ 1 जैसे एक ही जानिब है। अच्छा, 83 में एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, कदरो गोट और हैबत गोट दो शामिल हैं,
ठीक है। और ये अफेक्ट यहाँ से अफेक्ट इसीलिए करता है 80 के 3 को, ये अफेक्ट करता है ये हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत फैलाव हुआ हुआ है। चाचा मामा ताया जो मैं नाम लेता हूँ, ये मतलब इंक्रोचमेंट इन्हीं की जानिब से। बाकी क्लियर जहाँ पे भी गोट आएगा वहाँ पे ये ख़तरा जारी रहता है, ठीक है, कि वो फिर काबजीन जो है वहाँ पर फैलते हैं जब तक आपका पोजेशन का टाइम आता है। तो ये मकसद है। ये पूरा 2006 की बैलेट का है, इसमें ये सारे सेक्टर हैं। और अब बात करते हैं फ़ेज़ 3 के। तो फ़ेज़ 3 के भी सेक्टर दोस्तों इसी के अंदर जो अगर इसका आपको मैं बड़ा जो पूरा टोटल दूसरा मैप है गडाप टाउन का, उसमें आप देखें तो कुछ जो है ना उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ का फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ सेक्टर छोड़े थे, ठीक है। उसमें 2019 में जो न्यू बैलेट हुआ है उसमें अब आप बात कर लें सेक्टर 12 डाला गया है। ये सेक्टर 12 है, ये सेक्टर 12 डाला गया है। 12 भी बहुत हॉट सेक्टर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे बताते खुद, क्योंकि 14 जो है ये प्राइवेट है, गुलशन इलाई के नाम से, करीम हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। इसके साथ ये बिल्कुल प्योर 3 साइड इसके चौड़े रोड हैं और बीच में एक टुकड़ा 12B का ये मौजूद है। इसी तरह 17A ये भी न्यू बैलेट है, ठीक है, ये न्यू बैलेट का सेक्टर है। 12B 17A ये न्यू बैलेट में डाले गए सेक्टर। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब फ़ेज़ 2 में मैं जो आपको मेन बता रहा हूँ वो ये बताने का मकसद कि फ़ेज़ 1 तो आपको एक जानिब दिखेगा सारा, फ़ेज़ 2 जो है उसके मुख्तलिफ पूरे सेक्टर में, इस पूरे एरिया में, सॉरी इस पूरे मास्टर प्लान में जगह जगह बिखरे हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। अब ये फ़ेज़ 2 है 2006 वाला। फ़ेज़ 3 2019 में जो न्यू बैलेट में सेक्टर डाले गए हैं। अच्छा, इनकी रकम में भी फ़र्क है। अगर इसमें 80 गज़ का प्लॉट 2006 में 70,000 फुल पेड था, 120 एक 80 पेड था, और 630 जो है वो 240 था, और 14,75,000 वो था। तो आज रकम इंक्रीज़ हो चुकी है, ज़ाहिर है अब वो दौर नहीं है। अब की जो यहाँ पर रेट है 2,10,000 रुपये है न्यू बैलेट में 2019 में। 2,10,000 फुल जो है वो यानी कि पेड करने हैं 80 गज़ के आपने। इसी तरह 3,16,000 रुपये पेड करने हैं, इसमें इंक्रीज़ है यानी रेट, ठीक है। अब इसमें 80, अल्लाह आपका भला करे, 85 के 86, ये मैं इसमें माजरत चाहूँगा, दोनों में से एक सेक्टर और मज़ीद डाला है। 85 है या 86? 85 है। 85 न्यू बैलेट में एक और डाला गया सेक्टर। इसी तरह यहाँ पर फ़ेज़ 2 के ये सारे सेक्टर हैं। ये जितने आप सेक्टर देख रहे हैं 51, 50, 54, 36, सॉरी ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं LERP की है। 53 और 54 ये डिस्प्यूट सेक्टर हैं, LDA और MDA के माबैन, ये दो इदारों के माबैन आपस में डिस्प्यूट है। LDA ने अपना सिर्फ 80 गज़ के इन दोनों में कटिंग की हुई है 53 और 54 में। MDA ने उसी तरह 80, 120 जैसे मज़ीद दूसरे सेक्टरों में कटिंग है। इसी तरह यहाँ पर एक टाउन प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर कटिंग की है 80 गज़, 120, 240, 400। तो ये दोनों की फ़ाइलें मौजूद हैं। और तीसरे भी इसमें कुछ हीरे ऐसे हैं जो अपना जो है काम इसमें तेज़ी से जारी रखे हुए हैं, तीसरी दुनिया वाले, ठीक है। तो एक 49 का ये सेक्टर ये फ़ेज़ 2 में है। 49B के हिसाब से ये टोटल LERP के सेक्टर हैं, 51, 50, 36 और 35 ये सेक्टर। अच्छा, न्यू बैलेट का एक सेक्टर 38 है, इसमें इस हिस्से की जानिब न्यू बैलेट में डाला गया ये टुकड़ा, ठीक है। अब इंक्रोचमेंट में का मैं आपको बताता चलूँ तो ये हिस्सा सेफ़ साइड है, ये हिस्सा सेफ़ साइड है, यहाँ पर सरमायाकारी सेफ़ है। यहाँ पर बहुत सोच समझ के सैटेलाइट का सहारा लिया करें, ये सारे मेंशन ये हो जाते हैं। ये पूरा मैप हासिल करने की कोशिश करें। अगर कहीं सरमायाकारी करने लगे उस सेक्टर की स्टेटस चेक करें, वहाँ पर सैटेलाइट पे जाएं, उसी को मैच करें उसके साथ, तो आपको साफ पता चल जाएगा वहाँ पे क्या आबादी है, खाली पड़ा हुआ है सेक्टर या उसमें क्या मामलात हैं। ये आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। 38 सेक्टर न्यू बैलेट में डाला गया, 40 न्यू बैलेट में डाला गया, 47 न्यू बैलेट में डाला गया है 2019 में। इसी तरह 52 का सेक्टर न्यू बैलेट में डाला गया है। 31B पूरा अफगान रिफ्यूजी से भरा हुआ है, ये भी कब्ज़ा हो चुका है, ये 2006 का है। 30 का 2006 का ये सेक्टर है, ये 30 का है सेक्टर जो है 2006 का है, ठीक है। इसी तरह 29 का सेक्टर न्यू बैलेट में डाला गया है। और अल्लाह आपका भला करे 6 है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखें कि चारों तरफ आबादी है, इसके दरमियान ये सेक्टर डाला गया। इसका क्या स्टेटस है, यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है, आप सैटेलाइट पे ख़ुद देख सकते हैं। यहाँ पे किसी बिल्डर की जानिब से मेरा ख्याल पूरी जो है ना वो सोसाइटी लॉन्च की गई है, वो आप स्टेटस खुद जाके भी चेक करें, जो मैंने आपको तरीका बताया है।
क्या आप मैच करें, ये फिल्ट्रेशन प्लांट के बराबर में बिल्कुल ये जो हिस्सा आ रहा है, आप खुद भी देखें जाके। ये सेक्टर है 6A। तो इसमें काफ़ी सारे न्यू बैलेट में, अब न्यू बैलेट के जो सेक्टर हैं वो बिखरे हुए हैं, ठीक है। 37B है, ये ओल्ड बैलेट 2006 में आता है, 38 है, 40 है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। और इसी तरह 52 का सेक्टर न्यू बैलेट में डाला गया, 29 का सेक्टर 31B ओल्ड सेक्टर है, 30 का सेक्टर ओल्ड बैलेट है, और 51, 53 53, 54 ये सेक्टर डिस्प्यूट है। इन दोनों के अंदर दोनों की फाइलें मार्केट में मौजूद हैं। और ये सारा है, मतलब आज आपको जो मैंने बताया वो ये बताया है कि फ़ेज़ 2 के ये सेक्टर हैं 2006 के। इसमें से ये चंद सेक्टर 30 और 49B, इसी तरह 53 और 54 जो कि तनाज़ा है, ठीक है, मामलात इदारों के दरमियान। और ये सेक्टर 2006 के, बाकी न्यू बैलेट के सेक्टर आपको हाईलाइट किए हैं। सबके रेट अलग हैं, उस बारे में भी अगेन आपको बताता चलूँ कि रेटों में अगर आप फाइल यहाँ पे पे कर चुके हैं 15,75,000 यानी 14,75,000 रुपये आप फुल पेड कर चुके हैं, तो जगह में यहाँ से मैं चैपल अप टाउन से जब टर्न लिया, एक वीडियो अभी डाली यहाँ से होता हुआ, मैंने ये सब हाईलाइट किया है यहाँ पर, मैं तमाम वो वीडियो मौजूद है। तो यहाँ की जगह का स्टेटस जो है अभी बिल्कुल बंजर है। और इसके चंद कदम की जानिब ज़ाहिर 31B है, तो ये गोट जैसे यहाँ पे माहौल है। सामने जो है वो दीवार लगी हुई है और बाउंड्री के उस पार जो है GHIJ गार्डन सिटी के हैं। यहाँ चैपल अप टाउन से कच्चा रोड नीचे उतर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जेन में रखें कि 15 लाख आप अगर आप पे कर चुके हैं, तो नया जो है दौर के हिसाब से, आज की बात कर रहा हूँ मैं, रेटों में फ्लक्चुएशन होती है, तो आज के हिसाब से कोई आपको जो है ना यहाँ पर 25-30 लाख रुपया नहीं देगा, बल्कि माइनस में जाने का है मामला, जो कि हकीकत है। ये चीज़ अपने जहन में दोबारा बिठाएं कि यहाँ पे अगर 400 गज का है तो 25-50 लाख रुपए तो कुछ समझ में आ रहा है। यही अगर आप 74 और 81 में ले जाते हैं वही फाइल, तो जाहिर है शायद आपको माइनस मिले या लाख रुपये ऑन ऊपर मिले। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने की सूरत में अपने जैसे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करें। और हम सबको अल्लाह ताला शैतान के शर से महफूज फरमाए, हासदीन के हसद से बचाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो में हाज़िर होता हूँ नई मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, वीडियो लाइक शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।